जय श्री कृष्णा दोस्तों, अगर आप श्री कृष्ण के आदर्शों को फॉलो करते हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और अपनी मनोकामना भी कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें और वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो शुरू करते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो। यह सबसे उत्तम सहारा है। जो इसके सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। गीता के अनुसार किस्मत का लिखा आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर ईश्वर पर भरोसा है तो आपको वो सब कुछ मिलेगा जिसके आप हकदार हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, न यह शरीर तुम्हारा है न तुम इस शरीर के हो। यह शरीर अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और अंत में इसी में मिल जाएगा। किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वो कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मन को नियंत्रित नहीं करते हैं उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। अच्छी नीयत से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता और उसका फल आपको जरूर मिलता है। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता। कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं, इस पर ध्यान मत दो, तुम अपना कर्म करते रहो। सुख दुख, लाभ हानि और जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर मनुष्य को पाप नहीं लगता। इस उपदेश में भगवान श्री कृष्ण कहने का अर्थ है कि सुख दुख, फायदा और नुकसान, जीत और हार की चिंता मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को सिर्फ अपना कर्तव्य और कर्म करना चाहिए। ऐसा करने वाले मनुष्य को कभी पाप नहीं लगता। गीता में श्री कृष्ण का कहना है कि जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। सोच अच्छी रखो तो लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नियत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। जीवन के ये 3 मंत्र हर किसी को याद रखने चाहिए। आनंद में किसी को वचन मत दीजिए, क्रोध में उत्तर मत दीजिए और दुख में कोई निर्णय मत लीजिए। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं निकल जाते हैं मानो कोई साथ दे रहा हो। इसी अदृश्य शक्ति का नाम परमात्मा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध बुरा होता है, पर जहां जरूरत हो वहां दिखाना ही चाहिए। नहीं तो गलत करने वाले को इस बात का कभी एहसास नहीं होगा कि वो कुछ गलत कर रहा है। ऐसी स्थिति में वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करेगा। गीता में कहा गया है, सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। अच्छे इंसान में भी एक बुरी आदत है कि वो हर किसी को अच्छा समझ लेता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, हमारा भाग्य हमारे ही अतीत के कर्मों का फल है। उसी तरह हम आज जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले कल को निर्धारित करेंगे। दुख से जिसका मन परेशान नहीं होता, सुख की जिसको आकांक्षा नहीं होती तथा जिसके मन में राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि आत्मज्ञानी कहलाता है। सुख और दुख जिंदगी के 2 पहलू हैं। अगर जिंदगी में दुख है तो सुख भी आएगा। अगर कोई व्यक्ति दुख आने से परेशान नहीं है तो उसे कभी भी सुख की आकांक्षा नहीं होती। उसका मन में राग, भय और क्रोध किसी भी कोई चीज की कोई जगह नहीं होती। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञानी कहलाता है। श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्ययन, चिंतन और मनन से साधारण मनुष्य भी योग्य अयोग्य, उचित अनुचित का ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगा। इस ग्रंथ के माध्यम से प्राणियों को पाप पुण्य, धर्म अधर्म और कर्तव्य अकर्तव्य के प्रति सजग करना ही मेरा एकमात्र ध्येय है। इसकी नीतिगत बातों का अनुपालन करके मनुष्य अपने जीवन को प्रकाशित बनाए, इसी में इस ग्रंथ की सार्थकता निहित है। श्री कृष्ण कहते कि मूर्ख शिष्यों को उपदेश देने, दुष्ट स्त्री का भरण पोषण करने अथवा दुखी व्यक्तियों की संगत से विद्वान मनुष्य भी कष्ट भोगते हैं।
इसलिए बुद्धिहीन व्यक्तियों को कभी भी सत्कार्य के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। चरित्रहीन स्त्री से दूर रहें, अन्यथा वह बदनामी का कारण बन जाएगी। इसी प्रकार दुखी व्यक्ति से कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, अतः उसकी संगत से बचें। कटु वचन बोलने वाली स्त्री, पाप युक्त आचरण करने वाले मित्र तथा विश्वासघाती एवं स्वेच्छाचारी सेवक की संगत करने वाले मनुष्य के निकट निश्चित ही मृत्यु का वास होता है। ऐसा मनुष्य कभी भी मृत्यु का ग्रास बन सकता है। वह मनुष्य बुद्धिमान होता है जो बुरे समय अथवा विपत्ति काल के लिए धन की बचत करता है। ऐसी बचत की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। इसी प्रकार स्त्री भी धन के समान है, इसलिए उसकी भी रक्षा करें। लेकिन इससे पूर्व मनुष्य को अपनी सुरक्षा के प्रति सतर्क रहना चाहिए। यदि वह स्वर्ग सुरक्षित है, तभी धन और स्त्री की रक्षा करने में समर्थ होगा। विपत्ति काल के लिए मनुष्यों को धन का संचय अवश्य करना चाहिए, लेकिन कभी यह न सोचे कि धन के द्वारा वे विपत्ति को दूर करने में समर्थ हो जाएंगे। चंचलता लक्ष्मी का स्वभाव है, इसलिए वह कहीं भी नहीं ठहरती। धन का संचय मनुष्य की बुद्धिमत्ता का परिचायक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे विपत्ति काल नष्ट हो जाएगा। दोस्तों, मैं आपको कर्म के सिद्धांत को समझाने वाली कहानी सुनाता हूं। बहुत समय पहले एक राज्य था जिसका राजा अपनी प्रजा के सुख शांति के लिए बहुत चिंतित रहता था। राजा का नाम विक्रम था। विक्रम एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा था, लेकिन उसे अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए सही मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हो रही थी। राजा विक्रम ने सुना था कि एक प्रसिद्ध साधु ज्ञान और धर्म की व्याख्या के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध है। महात्मा आनंद एक आश्रम में रहते थे जो राज्य के पहाड़ों के बीच स्थित था। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद से मिलने का निश्चय किया और अपने काफिले के साथ साधु के आश्रम की ओर रवाना हुआ। आश्रम पहुंचने पर महात्मा आनंद ने राजा का स्वागत किया और उनका आदर पूर्वक सत्कार किया। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद को अपनी चिंता बताते हुए कहा, महात्मन, मैं अपने राज्य में शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए आपका मार्गदर्शन चाहता हूं। कृपया मुझे कुछ ऐसा ज्ञान दें जिससे मैं अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से कर सकूं। महात्मा आनंद मुस्कुराते हुए बोले, राजन, भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया वह सभी समस्याओं का समाधान है। गीता के ज्ञान को समझने के लिए मैं आपको एक सरल कहानी सुनाता हूं। साधु ने एक छोटे तालाब के पास बैठकर कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई रहते थे जिनका नाम राम और श्याम था। राम बद्धा भाई था जो बहुत मेहनती और धर्मपरायण था। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर खेतों में काम करता और शाम को वापस आकर अपने परिवार की देखभाल करता था। दूसरी ओर श्याम छोटा भाई था जो आलसी और लापरवाह था। वह सारा दिन खेलता और अपने बड़े भाई की मेहनत का मजाक उड़ाता था। गांव में अकाल पड़ गया और भोजन की कमी हो गई। राम ने अपनी मेहनत और धर्म के पालन से कुछ अनाज जमा किया था, जबकि श्याम के पास कुछ भी नहीं था। एक दिन श्याम भूखा प्यासा अपने बड़े भाई के पास आया और बोला, भैया, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ अनाज दे दो। राम ने गंभीरता से श्याम को देखा और कहा, श्याम, तुम्हें भूख लगी है तो तुम्हें खुद काम करना चाहिए और अनाज कमाना चाहिए। भगवान ने हमें कर्म करने का आदेश दिया है, बिना मेहनत के हमें कुछ भी नहीं मिल सकता। श्याम निराश होकर वापस चला गया। उसने सोचा कि अगर वह अपने भाई की बात माने और मेहनत करे तो उसकी भूख मिट सकती है। अगले दिन श्याम ने सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करना शुरू किया। शुरुआत में उसे बहुत कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसने काम की आदत डाल ली। उसने अपनी मेहनत से अनाज जमा करना शुरू किया और उसे समझ में आ गया कि कर्म करने से ही सफलता प्राप्त होती है। श्याम ने अपने अनुभव से यह सीखा कि केवल मेहनत और समर्पण से ही मनुष्य अपने जीवन को सफल बना सकता है। उसने यह भी समझा कि उसका भाई राम सही कहता था, कर्म ही धर्म है। उसने अपने बड़े भाई से माफी मांगी और उसके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। राम ने श्याम को गले लगाते हुए कहा, भाई, मुझे खुशी है कि तुमने कर्म के महत्व को समझा। यही भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है। अपने कर्तव्यों का पालन करो और फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से निभाता है
उसे सफलता अवश्य मिलती है। महात्मा आनंद ने राजा विक्रम की ओर देखा और कहा, राजन, इस कहानी का संदेश यही है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही सिखाया कि अपने कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धर्म और कर्म के मार्ग पर चलकर ही शांति और समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। राजा विक्रम ने साधु का धन्यवाद किया और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। उसने अपने राज्य में भी यही संदेश फैलाया और धीरे धीरे उसके राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। दोस्तों, इस तरह यह कहानी हमें सिखाती है कि गीता का ज्ञान आज भी प्रासंगिक है और हमें धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद से विदा ली और अपने राज्य में लौटकर गीता के उपदेशों का पालन करना शुरू किया। प्रजा ने भी अपने राजा का अनुसरण किया और पूरे राज्य में धर्म और कर्म के महत्व को समझा। कुछ समय बाद राजा विक्रम के राज्य में चमत्कारी बदलाव आने लगे। प्रजा में सौहार्द और सहयोग की भावना बढ़ी, किसान अधिक मेहनत करने लगे, व्यापारी ईमानदारी से काम करने लगे और राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई। राजा विक्रम ने महात्मा आनंद के ज्ञान का अनुसरण कर अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया। इस प्रकार भगवत गीता के ज्ञान ने न केवल राजा विक्रम को बल्कि पूरे राज्य को एक नई दिशा दी और उन्हें सच्चे धर्म और कर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि गीता के उपदेश हमें हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन प्रदान करते हैं और हमें सच्ची सफलता की ओर ले जाते हैं। श्री कृष्ण कहते कि जिस स्थान पर मनुष्य का आदर सम्मान न हो, आजीविका के साधन न हो, अनुकूल मित्र एवं संबंधी न हो, विद्यार्जन के उपयुक्त साधन न हो, ऐसा स्थान सर्वथा अनुपयुक्त है। इसलिए बिना विलंब किए उसे छोड़ देना चाहिए। जो स्थान 5 प्रकार की मूलभूत सुविधाओं अर्थात कर्मकांडी ब्राह्मणों, न्याय प्रिय राजा, धनी संपन्न व्यापारी, जल युक्त नदियों तथा सुयोग्य चिकित्सकों से रहित हो, वह बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सर्वथा अनुपयुक्त है। उसका उसी क्षण त्याग कर देना चाहिए। काम के उत्तरदायित्व से सेवकों की, कष्ट अथवा संकट के समय मित्रों की, दुहक या असाध्य बीमारी में सगे संबंधियों की तथा मनहीन होने पर स्त्री की परीक्षा होती है। श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य का सच्चा हितैषी वही है जो बीमारी, अकाल या शत्रु द्वारा कष्ट दिए जाने पर, किसी संकट या विषम परिस्थिति में फंस जाने पर तथा मृत्यु के उपरांत श्मशान तक साथ देता हो। अर्थात सुख या दुख दोनों परिस्थितियों में साथ देने वाला मनुष्य ही सच्चा मित्र कहलाता है। निश्चित एवं साध्य कर्म को छोड़कर अनिश्चित एवं असाध्य क्रमों की ओर दौड़ने वाला मनुष्य कभी सफल नहीं होता। ऐसी स्थिति में वह दोनों से ही रिक्त हो जाता है। इसलिए जिस कार्य में सफलता निश्चित हो, मनुष्य को केवल वही कार्य करना चाहिए। एक उपहार तभी असली और पवित्र है जब वह हृदय से किसी सही व्यक्ति को सही समय और सही जगह पर दिया जाए और जब उपहार देने वाला व्यक्ति दिल में उस उपहार के बदले कुछ पाने की उम्मीद ना रखता हो। हमें इस जीवन में जो भी करना चाहिए सोच समझकर करना चाहिए और सही समय पर करना चाहिए। हमें समय और दूसरे लोगों दोनों को सम्मान देना चाहिए और दिल खोलकर उनका मदद करना चाहिए। जो भी मनुष्य अपने जीवन आध्यात्मिक ज्ञान के चरणों के लिए दृढ़ संकल्पों में स्थिर है, वह सामान्य रूप से संकटों के आक्रमण को सहन कर सकते हैं और निश्चित रूप से यह व्यक्ति खुशियां और मुक्ति पाने का पात्र है। अगर आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए दृढ़ संकल्प ले लेते हैं और दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं, तो आपके रास्ते में जितने भी संकट मुश्किलें आए, आप उनको पार कर जाएंगे। जो खुशियां बहुत लंबे समय के परिश्रम और सीखने से मिलती है, जो दुख से अंत दिलाता है, जो पहले विष के समान होता है परंतु बाद में अमृत के जैसा होता है, इस तरह की खुशियां मन की शांति से जागृत होती हैं। कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन के सभी दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। जीवन में नया उमंग और खुशियां भर जाती हैं। भगवान या परमात्मा की शांति उनके साथ होती है जिसके मन और आत्मा में एकता, सामंजस्य हो, जो इच्छा और क्रोध से मुक्त हो,
जो अपने स्वयं खुद के आत्मा को सही मायने में जानते हो। सही मायने में जो मनुष्य क्रोध से मुक्त होता है और जिसके मन में एक झूठ होने की इच्छा होती है, वह सच्चा होता है। भगवान हमेशा उसके साथ होते हैं। परमात्मा कहते हैं, जो भी मनुष्य अपने जीवन में नफरत की भावना, लोभ, मोह, माया, वासना रखते हैं, उनके लिए नरक ही सही जगह होता है। जिस व्यक्ति का पुत्र आज्ञाकारी, पत्नी पतिव्रता एवं अनुकूल आचरण करने वाली हो तथा जो परिश्रम द्वारा अर्जित धन से पूर्णतः संतुष्ट हो, वह जीवित अवस्था में ही स्वर्ग का सुख अनुभव कर लेता है, अर्थात वह सदैव परम संतुष्ट एवं सुखी रहता है। कृष्ण के अनुसार केवल वही आदमी पुत्र कहलाने योग्य है जो अपने माता पिता की आज्ञा का सदैव पालन करता है। वास्तविक अर्थों में पिता के स्थान पर केवल वही मनुष्य योग्य है जो अपनी संतान का भली भांति पालन पोषण करता हो, उनके दुख सुख का ध्यान रखता हो। विश्वसनीय व्यक्ति ही सच्चा मित्र और पति को सुख देने वाली स्त्री ही वास्तव में पत्नी कहलाती है। जिस प्रकार बाहर से सुंदर दिखाई देने वाले फल अधिकतर मीठे नहीं होते, उसी प्रकार मीठे वचन बोलने वाले लोग भी पातक और अविश्वसनीय होते हैं। मुख पर प्रशंसा तथा पीठ पीछे निंदा करने वाले मनुष्य मित्रता के योग्य नहीं होते।